आप सबसे कहना चाहते हैं कि एक नारा देंगे, स्वर्गीय जमुना निषाद अमर रहे, स्वर्गीय जमुना निषाद अमर रहे, राजेंद्र राय अमर रहे, स्वर्गीय लौटू निषाद अमर रहे, स्वर्गीय रणजीत निषाद अमर रहे, स्वर्गीय चंदन कुमार अमर रहे, स्वर्गीय नगीना यादव अमर रहे। साथियों, आज पिताजी की 12वीं पुण्यतिथि और आज जो समय है ये समय किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि स्वर्गीय पिताजी भी एक बहुत अच्छे किसान भी थे। हमें वो वाकया याद है कि कहा करते थे कि अगर गेहूं की बुआई करें हम और एक बार गिन कर फेंक दें कितना ही बीज पड़ना चाहिए उतना ही बीज पड़ता, ये कहा करते थे और होता था। आज हम लोग उस तरह से किसानी नहीं कर पाते। स्वर्गीय पिताजी इसी जमीन पर इस खेत में भी बुआई किया करते थे, अपने हाथों से बीज और खाद बोया करते थे। इसलिए पिताजी किसानों, मजदूरों, नौजवानों, गरीबों और वंचितों, शोषितों और दबे कुचले लोगों को, मजलूमों के, मजबूरों के नेता थे। वो किसी एक समाज के नेता नहीं थे, वो हर समाज के लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते थे। आज पिताजी की 12वीं पुण्यतिथि है। यही स्थान हर पुण्यतिथि पे कार्यक्रम भी होता है और काफी समय तक कार्यक्रम चलता है, लोग रहते भी हैं। और आज भी लोगों ने समय दिया, सबको धन्यवाद और बधाई देते हैं, धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं सबके प्रति। लेकिन हमें और आपको आज स्वर्गीय पिताजी की जो सोच थी, उनके संघर्ष, उनके आदर्श, उनके विचार, उन सब को लेकर आगे बढ़ना होगा। पिताजी की जो सोच थी, वो चाहते थे मेरे बारे में कि मैं पढ़ लिख कर अपनी डॉक्टर की डिग्री पूरी करके वो राजनीति से जनता की सेवा करना चाहते थे और हमसे जनता की स्वास्थ्य की सेवा कराना चाहते थे। ऐसी सोच पिताजी की थी। वो चाहते थे ऐसा हॉस्पिटल बनाना जिसमें किसान, मजदूर, गरीब किफायती से किफायती दर पर इलाज हो सकता था। वो चाहते थे कि गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के हक की लड़ाई लड़के उनका अधिकार दिलाने का काम किया करते थे। इसलिए आपसे हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहते। आप जानते भी हैं कि स्वर्गीय पिताजी ने कभी हार नहीं माना अपने जीवन में, चाहे जिससे लड़ना पड़ा, और जब भी वो लड़े जिले ही नहीं बल्कि प्रदेश के बड़े पूंजीपति और बाहुबली से लड़ने का काम आप लोगों के दम पर उन्होंने किया। और उनके न रहने के बाद आज हमें भी ऐसे ही पूंजीपति और धन बलियों के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है। हो सकता है जैसे जो पिताजी के साथी है, जो पिताजी के संघर्षों को देखे हैं,
मुझे हमेशा सुनने को मिलता है कि आप अभी बहुत पीछे हैं, आप अभी और संघर्ष करिए। लेकिन पिताजी ने जब से संघर्ष शुरू किया, आप सब लोगों ने उनके संघर्षों में हर स्तर से साथ देने का काम किया और लड़ते लड़ते उन्होंने 89 से लेकर 2007 में जाकर सफलता मिली थी। मैं राजनीति में जब आया तो संघर्ष क्या होता है हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो अपने पढ़ाई के समय में पिताजी के संघर्षों को देखा और सुना था वही जानते थे। लेकिन असली संघर्ष जो क्षेत्र में पिताजी और आप लोग किया करते थे उसके बारे में बहुत अनुभव नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो स्वर्गीय पिताजी की छवि और स्वर्गीय पिताजी के जज्बा को मेरे अंदर आप जो देखना चाहते हैं, आप कभी कभी कुछ लोग नाराज भी जो होते हैं, मैं आपसे आज स्वर्गीय पिताजी के 12वें पुण्यतिथि पर आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद से वो ताकत और वो संघर्ष और उनके तरह जज्बा और आप सबके सहयोग के लिए आगे बढ़ने का काम आगे समय में करता रहूंगा, ये आपको मैं आज भरोसा दिलाना चाहता हूं। सभी लोग के अंदर वो क्षमता नहीं हो सकती, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि स्वर्गीय पिताजी के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से मैं हमेशा आप सबके सुख और दुख में खड़ा रहने का काम करूंगा। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि जब स्वर्गीय पिताजी इतने चुनाव लड़ने के बाद जीते, और कभी मुझे याद है कि जब भी चुनाव हार के आते थे हम लोग की हालत खराब रहती थी, लेकिन वो यही कहते थे ये चुनाव है, ये चुनाव है, संघर्ष है, किसी ने कुछ छीना नहीं है, जनता ने हमें आशीर्वाद और प्यार दिया है। हम लोग के बीच में मुन्नीलाल निषाद जी और प्रदीप निषाद जी आ गए हैं, आपका स्वागत है। आपसे निवेदन करते हैं आप मंच की तरफ आ जाए। तो उनके इन बातों से हौसला मिलता था। आज जब उनकी बातें हम लोग सोचते हैं कि जब वो कहा करते थे कि संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो या कहीं किसी किसान हो, मजदूर हो या छात्र हो, संघर्ष ऐसी चाबी है जो हर ताले को खोल सकती है। इसलिए हम लोग बहुत आभारी हैं, पूरा परिवार आप सबके, कि आप लोगों का प्यार और स्नेह आशीर्वाद बना रहता है, और उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार आशीर्वाद स्नेह बना रहे। और इन्हीं सब बातों के साथ बहुत कुछ न कहते हुए आप सबके आशीर्वाद की उम्मीद रखते हुए, आप सबके प्यार और सहयोग की उम्मीद रखते हुए, और अगर कहीं हमसे कहीं गलती हो रही हो, चूक हो रही हो, तो अपना बेटा अपना भाई समझकर समझाने और बताने का काम कर दीजिएगा। अध्यक्ष जी आप मंच पे आ जाएं, समझाने और बताने का काम करिएगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप स्वर्गीय इन्हीं सब बातों के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए, स्वर्गीय पिताजी को नमन करते हुए, और उनके साथ शहीद हुए श्री स्वर्गीय होतीलाल निषाद जी, स्वर्गीय राजेंद्र राय साहब, स्वर्गीय नगीना यादव जी, स्वर्गीय रणजीत निषाद जी, स्वर्गीय चंदन कुमार जी,
स्वर्गीय लौटू निषाद जी सबके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एक अपील करते हैं कि आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर स्वर्गीय पिताजी और देश के किसानों मजदूरों के नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखें, उन पुण्य आत्माओं की शांति के लिए।